हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आप कैसे हो? मस्त हो, ज़बरदस्त हो, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से बिहार बोर्ड की तैयारी कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट में कर लेकर बताइए, ताकि मैं इस पर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकूं। ठीक है, चलिए क्लास। मैं पिछले लेक्चर में एस नो क्वेश्चन पर बात कर चुका था। आज बात करूंगा डब्ल्यू एस क्वेश्चन। डब्ल्यू एस क्वेश्चन होता क्या है ये पहले जान लो। डब्ल्यू एस क्वेश्चन होता क्या है, यह डब्ल्यू एच क्या है। ठीक, देखो मैंने लिखा का या वाट। वाट मतलब क्या होता है हमारा? क्या। हिंदी अर्थ क्या। एक होता है हुम। हुम मतलब कौन। ठीक, एक होता है वाई। वाई मतलब क्यों। ठीक, एक होता है वेयर। वेयर मतलब कहाँ। एक होता है वेन। वेन मतलब कब। एक होता है हाउ। हाउ मतलब कैसे। ठीक, देखो ये होता है। ठीक, तो यहाँ देखो डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच। यह यहाँ ध्यान से देखो आप लोग, तो यहाँ डब्ल्यू एच ले शुरू हो रहा है। क्या है? डब्ल्यू एच ले शुरू हो रहा है। देखिए इसका दो गो अच्छा दो गो लेटर। देखिए शुरू का दो लेटर, तो यह डब्ल्यू एच ले शुरू हो रहा है। और यह सब क्या है? यह सब क्या है? ये हमारा वर्ड है। क्या है? वर्ड है। ये क्या है? शब्द है। ये सब हमारा क्या है? शब्द है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। क्या कहते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड। आप इसे ध्यान से, डब्ल्यू एच वर्ड की बात करूँगा तो मतलब इनका सबका बात करूँगा। आप एक कहेंगे कि ये मतलब ये डब्ल्यू है, ये नहीं है, बाकी यह अपवाद है कुछ। एक अगर मान लो कि एक घर है, घर में 5 लोग ठीक हैं, तो इस जरूर एक होगा जो उसमें क्या होगा, उस घर में एक अपवाद होगा। ठीक, जो हरदम उल्टा काम करता रहता है। ठीक उसी तरह हमारा जो है हाउ। हाउ का मतलब कैसे, ये अपवाद है। ठीक है, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि यह सब क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब डब्ल्यू एच वर्ड, ये डब्ल्यू एच किसका बात करता है? मूल्य तथ्य। मूल्य तथ्य की बात करता है। मूल्य तथ्य की बात करता है कौन? डब्ल्यू एच क्वेश्चन। मूल्य तथ्य होता क्या है? देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, तो क्या तुम खाओगे। क्या तुम खाओगे। देखो शुरू में क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाते, कौन सा हो जाएगा? डाउ यस नो क्वेश्चन हो जाए। ठीक, शुरू में क्या है, अब क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क, तो हमारा क्या हो जाएगा? यस नो क्वेश्चन। क्लियर? अब देखो, अब मैंने लिखा यहाँ पर क्या। क्या मैंने कहा तुम कब खाओगे। तुम कब खाओगे मतलब यह टाइम की बात कर रहा है। किसका? टाइम का। तो इस जो सामने वाला पर्सन होता है उससे पूछता है कि तुम कब खाओगे, तो यह बताएगा हाँ अभी मैं खाऊंगा या बाद में खाऊंगा। ठीक, तो यह क्या करे? सामने वाले से मूल तथ्य को, मेन पॉइंट पे बात कर रहा है। तो ये हमारा कहेगा मूल तथ्य पे बात करेगा, तो दूसरा हमारा कहेगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ये कौन सा है? डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन। देखो डब्ल्यू एच क्वेश्चन को पहचाने कैसे? देखो यह बीच में आएगा। यह कहाँ आएगा? बीच में आएगा। अंत में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क।
तो ये कहाँ आएगा, बीच में आएगा। यहाँ पे लिख लो, क्यों, क्यों, कब, किया, क्यों, कब, किया, और लिख लो कौन, कहाँ, कैसे, यह सब कहाँ आएंगे, बीच में आएगा। अंत में क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। देखो यह सब कहाँ आ रहा है, अगर बीच में आए तो वो कौन सा हो जाएगा, यस नो क्वेश्चन, WH क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन। और जो शुरू में किया है, देखो शुरू में आ गया क्या ना, अंत में क्वेश्चन मार्क लिया तो क्या हो जाएगा हमारा, यस नो क्वेश्चन। क्लियर। तो हमारा WH क्वेश्चन में ये कहाँ आता है, बीच में आता है। कहाँ आता है, बीच में आता है। अंत में क्या लेता है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, क्लियर हुआ। क्लियर। अब देखो ए WH वर्ड दो गो होता है, एगो इंट्रोगेटिव होता है, एगो इंट्रोगेटिव का काम करता है, एगो करता है रिलेटिव का। दो गो काम करता है। कौन, WH वर्ड। हाँ WH वर्ड होते हैं ना, वह किसका किस काम करते हैं, इंट्रोगेटिव का भी काम करते हैं और रिलेटिव भी का काम करते हैं। इंट्रोगेटिव का काम करेंगे तो प्रश्न करने का काम करेंगे, अगर रिलेटिव का काम करेंगे तो हमारा संबंध के लिए काम करेंगे। ठीक। इंट्रोगेटिव रहेगा तो पहचानें कैसे, यह देखो इंट्रोगेटिव में रहेगा तो यह वाक्य कहाँ आएगा, शुरू में। यह वाक्य कहाँ आएगा, शुरू में। इसमें कहाँ आता है, शुरू में आता है। इसमें कहाँ आता है, कहाँ आएगा, बीच में। कब, इंग्लिश में बता रहा हूँ इसको। जब इंग्लिश में आप लिखिएगा ना तो जो इंट्रोगेटिव रहेगा वो इंट्रोगेटिव में WH वर्ड कहाँ आएंगे, शुरू में आएंगे, शुरू में आएंगे। ठीक। और जब रिलेटिव रहेगा तो कहाँ आएंगे, वाक्य के बीच में आएंगे। क्लियर। क्लियर। अब देखो इनका जो यह अंत में क्या लेते हैं, अपने अंत में क्या लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लेते हैं। बाकी ये अंत में क्या लेते हैं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इसे कहते हैं, फुल स्टॉप या फुल स्टॉप लेते हैं। ठीक। कौन, रिलेटिव। या इनका हिंदी क्या होता है, हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ क्या होता है, क होता है। हिंदी अर्थ क्या होता है, क। बाकी इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, ज। क्या होता है, ज। देखो जैसे ये हु मतलब क्या आता है, कौन। तो कौन ये आ गया तो हु मतलब कौन, तो ये कौन सा होगा, रिलेटिव। अरे क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। क्या, इंट्रोगेटिव। अब हु का एक होता है, कौन हो, क्या होता है, जहाँ होता, जहाँ होता है। ठीक। हाँ देखो हु मतलब कौन, अगर हु का मतलब जहाँ, तो ये क्या कर रहा है, जहाँ का मतलब ये कर रिलेटिव। ये रिलेटिव की बात कर रहा है, रिलेटिव का क्या कर रहा है, रिलेटिव का क्या कर रहा है, रिलेटिव की बात कर रहा है। रिलेटिव तो देखो जो शुरू हो रहा है इसका हिंदी अर्थ, इसका हिंदी ये का ही मीनिंग है, ये का ही मीनिंग है। इसका क्या है, एक जो है और एक कौन है। तो क से होगा तो हमारा इंट्रोगेटिव होगा, अगर ज से होगा तो हमारा रिलेटिव होगा। क्लियर। क्लियर। अब आगे चलते हैं, ये आपके ध्यान देने के लिए है, ये बेसिक था, इसको नहीं लिखना है। अब देखो अब इसके सूत्र बात करेंगे। देखो सूत्र बात करने के लिए क्या करें, यस नो क्वेश्चन में हम क्या जोड़ देंगे, केवल खाली WH वर्ड। यस नो क्वेश्चन में WH वर्ड जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा, WH क्वेश्चन। देखो इस नो को क्वेश्चन का हमारा सूत्र क्या होता है, डिड होता है प्लस सब्जेक्ट होता है
प्लस V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, अंत में क्या होता है क्वेश्चन मार्क। कुछ ठीक। अब इसमें क्या जोड़ दें, WH वर्ड, यही हमारा क्या है सूत्र, सूत्र बन गया। पिछले लेक्चर में इसको कहाँ से आया इसको तो मैंने बता दिया हूँ, यह कैसे आया क्यों आया इसको तो मैंने बता दिया। हाँ, अब ये इसमें क्या लगाया हूँ, बस यही लगाता हूँ। ये हमारा यस नो का क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, इसमें खाली WH वर्ड जोड़ दिए तो हमारा WH क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो हमारा सूत्र का मिला यहाँ से इसका WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन। क्लियर क्लियर। अब देखो अब देखो, अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि वह, जैसे लिखा मैंने कि सीता 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 बाजार, अरे सीता मंदिर लिख सकते हो, मंदिर कब जाती थी, कब जाती थी। देखो यह बीच में कब आ गया, शुरू में क्वेश्चन मार्क है। देखो तो ये बीच में क्या आ गया हमारा, कब आ गया, शुरू में क्या आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ समझ में कि क्या हो जाएगा हमारा WH क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अब इसे बनाएंगे कैसे, देखो अब इसका मीनिंग यह WH वर्ड है, तो इसका मीनिंग कहाँ रहेगा आगे, कहाँ रहेगा आगे। तो कब का मीनिंग क्या होता है वाई होता है बहन, कब का मीनिंग। ठीक, अब देखो अब क्या चाहिए डीड, डीड यहाँ लगा दो। अब चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सीता, सीता यहाँ लगा दो। अब V1 चाहिए, V1 तो जाना क्या होता है गो, हो गया V1। अब क्या हो जाएगा टू, कहाँ जा रहा मंदिर, द टेम्पल। देखो इंग्लिश में कहाँ रहा है यही ना WH वर्ड है हमारा, WH वर्ड यही ना है। यह कहाँ रहे, वाक्य के शुरू में आ रहा है। तो मैंने पीछे क्या लिखा था कि जब इंट्रोगेटिव रहेगा तो वह कहाँ आएगा, उसमें कहाँ आएगा शुरू में आएगा। अगर वही रिलेटिव रहता है तो कहाँ आता है वाक्य के बीच में आता है। ठीक, अगर इंट्रोगेटिव है तो अंत में क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क लेगा, अगर रिलेटिव है तो अंत में क्या लेता है हमारा फुल स्टॉप लेता है। ठीक, और जो इंट्रोगेटिव है उसका हिंदी क्या होता है क होता है, और जो रिलेटिव है उसका हिंदी क्या होता है ज होता है। यहाँ तक क्लियर 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 हो गया। अब चलते हैं आगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास, क्योंकि जाना है परीक्षा देने आज। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल आप लिखिएगा, एग्जाम्पल आप लिखिएगा। मैं विद्यालय कहाँ जाता था, मैं विद्यालय कहाँ जाता था, मैं के लिए क्या आ जाएगा। अब देखो अब कितना लगा, मैं यहाँ नहीं, अब ये देखना है आ गया हमारा WH वर्ड बीच में, अंत में क्या लगेगा क्वेश्चन वर्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा WH क्वेश्चन हो गया, यह पता चल गया हमको। तब ये कहाँ आएगा, इसका मीनिंग कहाँ आएगा आगे, इसका मीनिंग क्या होता है वेयर होता है, वेयर मतलब कहाँ होता है। अब क्या चाहिए डीड चाहिए। अब क्या चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई हो गया हमारा। अब देखो अब क्या चाहिए हमारा वर्ब, तो गो मतलब जाना, टू स्कूल, अंत में क्वेश्चन। हम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते थे, हम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते थे। देखो तो वाई मतलब क्या होता है हमारा क्यों, इसका मीनिंग क्यों होता है। ठीक,
अब देखो इसमें क्या लगेगा, डिड लगेगा, क्योंकि था थे तो डिड लगता है। ठीक, अब देखो, अब सब्जेक्ट क्या हमारा वी, आई डिड जहाँ रहेगा उसके बाद क्या चाहिए, वी वन। तो रीड मतलब पढ़ना। ठीक, क्या पढ़ना, इंग्लिश। इंग्लिश हो जाएगा हमारा, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्लियर, क्लियर। अब देखो, वे लोग क्रिकेट क्रिकेट कहाँ खेलते थे। वे लोग क्रिकेट कहाँ खेलते थे, तो क्या हो जाएगा हमारा, वेयर। इसका मीनिंग क्या होगा, आगे आ जाएगा वेयर। अब एक सरकार अब था थे तो क्या लगा, डिड। ठीक, अब दे मतलब कहता है वे लोग, दे मतलब वे लोग। अब देखो, अब डिड है तो इसके बाद क्या चाहिए, वी वन। तब प्ले मतलब खेलना। क्या खेलने के बाद कर रहा है, क्रिकेट। तो क्या क्रिकेट यहाँ लिख दीजिए, क्रिकेट, अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्लियर, क्लियर। अब देखो, राधा स्टेज पर क्यों नाचती थी। राधा स्टेज पर क्यों नाचती थी, तेरा क्या आ जाएगा, वाई डिड राधा राधा डांस ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। ठीक, बाकी यहाँ का रह जाए, कोच मार्क रहना चाहिए। यहाँ का रहना चाहिए हमारा, यहाँ भी का रहना चाहिए, कोच मार्क रहना चाहिए। ठीक है, तुम झूठ क्यों बोलते थे। तुम झूठ क्यों बोलते थे, तो यू, अरे क्या यहाँ पर हो जाएगा हमारा, वाई डिड यू, हो गया हमारे पास। अब झूठ को बोलना क्या होगा, टेल अ लाई, झूठ। जो क्वेश्चन, अब लिखो, राम और मोहन राम और लक्ष्मण लिखो, लक्ष्मण राम और लक्ष्मण लंका क्यों जाते थे। राम और लक्ष्मण लंका क्यों जाते थे। ठीक, अब देखो तो क्या हो जाएगा, क्यों की मीनिंग वाई, राम, डिड यहाँ पर जाएगा, डिड राम एंड लक्ष्मण ना, लक्ष्मण हो गया यहाँ पर, वाई डिड राम एंड लक्ष्मण क्या, गो टू लंका, अंत में क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एग्जाम पर लिख लीजिए, और थोड़ा बता देता हूँ हिंट। बाकी अगर मैं अभी पढ़ाऊँगा तो मान लो कि, ठीक है चलो समझा देता हूँ ये।
इसको लिख लो आराम से। अब लिखो हमारा कौन, डिनमा, जिसे कहते हैं हम इंट्रो इंट्रो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं प्रश्नात्मक नकारात्मक सेंटेंस मतलब वाक्य। क्लियर? प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। अब देखो यहाँ तक, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, अंत में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक, निगेटिव के लिए क्या नहीं लगना चाहिए। तो मैं लिखा यहाँ पर सीता पत्र नहीं लिखती थी। क्लियर? नहीं लिखती थी। यह क्या हमारा नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे लिखता हूँ क्या सीता पत्र लिखती थी। सीता पत्र लिखती थी। तो कौन सा है? शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा कौन सा है? ये तो है नेगेटिव है। कौन नेगेटिव है? ये हमारा यस नो क्वेश्चन वाला है। ठीक, तो यह क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो, अब इन दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन क्या है? सीता कॉमन है। ठीक, पत्र लिखना कॉमन है। पत्र लिखती थी, यह सब कॉमन है। ठीक, जो कॉमन है उससे ज्यों को त्यों लिख दो। अब देखो सीता हो गया यहाँ पर, सीता पत्र लिखती थी। ठीक, सीता पत्र लिखती थी। क्लियर? यहाँ से क्लियर? अब देखो, अब बताओ यहाँ पर क्या चाहिए? क्या चाहिए? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं यह बच गया, कौन? यह बच गया हमारा और यह बच गया। अगर मैं इसे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? इसे नहीं क्यों लिखता हूँ? तो हमारा क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? नेगेटिव भी चाहिए और इंट्रोगेटिव भी चाहिए। तो यह नेगेटिव हो गया। अब इससे हम क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे हम? अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब देखो, अब शुरू में क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अगर इंजन नहीं होता तो हम लगा सकते थे क्या? WHO लगा सकते थे। बाकी यहाँ नहीं है। WHO लगाएंगे तो हमारा गलती हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो शुरू में क्या, अब कॉमन लगा के कौन यहाँ तक लिख दिए, अंत में क्या? क्वेश्चन मार्क। यह देखो, तो यह देखो तो क्या बन गया हमारा? यह अंत में क्वेश्चन मार्क क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक, और नहीं आ गया तो क्या बनेगा? हमारा नेगेटिव है। तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये जाकर हमारा क्या बना? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बना। क्लियर? अब देखो, अब इसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे? मैंने लिखवाया था एस नो क्वेश्चन में
यस नो क्वेश्चन में क्या लिखवाए थे कि जहाँ शुरू में क्या आ जाए अंत में क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनाएंगे उससे? शुरू में क्या लिखेंगे? डिड, उसके बाद क्या लिखेंगे? सीता। ठीक, क्लियर। अब देखो, अब क्या लाएंगे? V1, तो क्या हो जाएगा? राइट अ लेटर। यहाँ तक क्लियर? अंत में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। लेकिन यह अगर मैं इसको मिटा दूं तो यह क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। भाई हम उसके चाहिए क्या? इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस चाहिए। तो इसमें हम नहीं का मीनिंग भी जोड़ेंगे। और नहीं के मीनिंग किसके आगे जोड़ता है? वर्ब के आगे जुड़ता है। तो ये हमारा राइट क्या है? वर्ब। तो इसके आगे जुड़ेगा, इसके पीछे नहीं जुड़ेगा। ठीक, तो हमारा कहा जाएगा डिड सीता नोट राइट अ लेटर, अंत में क्वेश्चन। तब यहाँ से देखो हमारा स्ट्रक्चर का मिला क्या? स्ट्रक्चर, सूत्र क्या मिला? देखो, सूत्र को रटना नहीं है भाई, समझना है। क्लियर। तो यहाँ सूत्र क्या मिला? डिड मिला। ठीक, उसके बाद यह क्या है? सीता, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या चाहिए? नोट। और नोट के बाद क्या चाहिए? V1 चाहिए, क्योंकि डिड जहाँ रहता है उसके बाद में हमेशा V1 ही लेता है। क्लियर। जहाँ डू का खानदान दिखाई दे वहाँ समझिए कि वो V1 ही लेगा, और दूसरा आ जा रहा है वर्ब तो गलती है संडे। तो डिड सीता नोट राइट। अब देखो, अब क्या चाहिए? भी ऑब्जेक्ट चाहिए, अंत में क्वेश्चन। यही क्या है हमारा? यह हो गया स्ट्रक्चर, यह हो गया एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल लिख लो, यह एग्जाम्पल, यह लिख लो स्ट्रक्चर। यहाँ से आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस क्लियर। अब एग्जाम्पल में कल बात करूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका कल बढ़ाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।